आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वह ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और वह स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज्य के थे वह राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे, मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम करते थे। जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी है उसे अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहले ही नज़र में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी यह सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में पानी भर कर लाते हैं। और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर समय ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने बहन सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे कि वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी? क्या ये तुम जानते हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन बहुत प्रसन्न होने लगी और अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। तब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और मतलब राजा के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग रंग में लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हें क्या कह रही हो? तब राजा ने की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया।
जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन को, जो कि 3 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज कराने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है तो वह जीवित है और ना ही वह मरी हुई है। यह मैं ऐसे पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो ये तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहाँ कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपको तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा। तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया है कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बिछे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपनी महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार को अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया। वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा तथा छोटी राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। इसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह उस हार को पहने रहती है तब मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार उतार देती है मैं वापस से जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ने जब यह बात सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया। फिर उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग से लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय राजा की छोटी बेटी और राजकुमारी की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमारी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे 11 माता का आह्वान किया। इसके बाद वहाँ पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति कराई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत ही 11 माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा ये बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर उसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते देखते राजकुमार को राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तू अपनी माता का ध्यान रखना और फिर वहाँ से चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा देती है, उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रख
रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा लेने के लिए माता के पास आती है और तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती है और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास आता है और राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनसे अपने गले का हार मांग लो। उसके बाद राजकुमार को लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित हुई, परंतु उसके बाद याद आता कि राजकुमार ने कहा था कि मैं अगर इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेगा, इसलिए वह उस बच्चे को उस हार को दे देती है और तुरंत ही वह बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताती है। हे ग्यारस माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा रखी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, अपने वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। आप करके कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि होती है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगी, धर्मराज, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। हे राजन, आप कृपा पूर्वक इसे ध्यान से सुनिए। एक समय भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं।